हेलो दोस्तों, आपके अपने SPA क्लासेज 1 में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को और मैं आज आपको गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे ही नहीं जाते बल्कि आने की संपूर्ण संभावना भी रहती है। इस प्रकार दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए और जो मैं वीडियो बनाया हूं यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है और इस परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए ही यह प्रश्न बनाया गया है। डाटा भले अंतर हो, मॉडल तो यही आना है आना, नियम यही लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अंत तक देखने से तमाम तरीकों के प्रश्नों की जानकारी होगी जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी के पास कुछ रुपए हैं जिनमें से पी ने 69% खर्च किए, फिर भी पी के पास 93 रुपये बच जाते हैं। शुरू में पी के पास कितने रुपए थे? देखिए दोस्तों यहाँ पी है, पी नाम का कोई व्यक्ति है। पी के पास कितने रुपए हैं? पी के पास माना 100 रुपये हैं। तो पी के पास 100 रुपये हैं जिसमें वह 69% खर्च कर देता है। पी के पास कुछ रुपए हैं जिनमें से पी ने 69% खर्च किया, फिर भी पी के पास 93 रुपये बच जाते हैं। शुरू में पी के पास कितने रुपए थे? तो पी के पास 100 रुपये थे। 100 में से 93 69 घटा देंगे। जब 69 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा। अब पी के पास 31% बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 31% बचा हुआ है। देखिए यह 31% को हम लिख सकते हैं कैसे? 31/100 के रूप में, बराबर हमारे पास कितना रुपया है? 93 रुपया बचा हुआ है। तो 93 रुपया है तो ये 100 इधर चला जाएगा, उल्टा बराबर के बाद जाता है, पक्षांतर करने पर तो उल्टा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 100/31 गुणे 93। 93 में 31 से काटेंगे, यह 3 बार जाएगा, 31 तिया 93, तो यह 300 रुपया शुरू में पी के पास थे। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, पी के पास कुछ रुपए थे, माना पी के पास 100 रुपये थे जिसमें उसने 69% खर्च कर दिया। 69% खर्च कर दिया, यह खर्च आपका हो गया। बचा कितना? 31% बचा हुआ है। तो 31% बराबर कितना है? 93 रुपया है। तो 31% को 31/100 लिख सकते हैं, जो हम प्रतिशत वाली वीडियो में बताए हैं उसको देख लीजिएगा। 31/100 बराबर 93 है। तो संपूर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 100/93 गुणे 100/31 गुणे 93। तो 31 से काट देंगे 93 को, तो यह 300 रुपये आ जाएगा। पी के पास कितने रुपए थे? 300 रुपये थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, MDM के तहत 250 केले खरीदे गए। MDM के तहत 250 केलों में 225 केले छात्रों को बांट दिए गए, तो कितने प्रतिशत केले बचे हैं? अब यह पूछ रहा है कितने प्रतिशत केले हैं। तो टोटल केले कितने थे? 250 केले थे। हमारे पास टोटल केलों की संख्या 250 थी। बांटे गए कितने? 225 बटे, यहाँ शेष पूछ रहा है, तो बटे 250 गुणे 100 काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 नवा 25 दहा में 250, 0 से 0 कट गया। 90% बटा है, ये बांटा गया है, बचा नहीं है। अब यहाँ लगाया जा सकता है 100 माइनस 90 बराबर 10% कितना बचा हुआ है। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड लगा सकते हैं, 100 केले थे, माना 100 केले थे, 90% बच गए, बांट दिए गए, तो 10% बचा है। एक तो ये हो गया। दूसरा ज्ञात करने के लिए हमारे पास 250 केले थे दोस्तों। दूसरा मेथड हमारे पास कितने थे? 250 केले थे जिसमें से 225 बांट दिए गए हैं। बचे कितने हैं? 25 केले बचे हैं। तो 25 केले कितने किलो में बचे हैं? 250 किलो में बचे हैं। तो 100 में कितने बचेंगे? 25 से काट देंगे, 25 दहा में 0 0
10% केले बचे हैं। कितने बचे हैं? 10% केले बचे हैं। तो ये सेकंड मेथड है और यह फर्स्ट मेथड था। जो आपकी समझ में आया हो उसे आप अपनाइए और उसी के आधार पर लगाइए। देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन यहाँ कहता है बाग में 500 पेड़ों में 7% आम के हैं तथा 33% अमरूद के पेड़ हैं, शेष लीची के पेड़ हैं। तो लीची के पेड़ों की संख्या क्या है? हमारे पास माना पेड़ों की संख्या 100% है। 100 में से हम क्या करेंगे? 7% आम हमारा है और 33% हमारा क्या है? अमरूद है। 7% हमारा आम है, 33% हमारा अमरूद है। तो आम और अमरूद को जोड़ देंगे, शेष लीची के पेड़ बचे हुए हैं। तो आम प्लस अमरूद है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो शेष हमारे पास क्या बचा हुआ है? लीची। लीची, आम, अमरूद और लीची। आम, अमरूद और लीची मिलाकर 100 पेड़ हैं। तो यहाँ आम का प्रतिशत 7 है, अमरूद का 33 है, प्लस लीची का है। तो यह 40% आम अमरूद हो गए, प्लस लीची शेष बची हुई है। तो लीची के पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, हमारे पास 100% टोटल पेड़ हैं। तो यहाँ घट जाएगा लीची के पेड़ों की संख्या बराबर, तो यहाँ 100 माइनस 40 बराबर 60% बचा हुआ है। लीची के पेड़ों की संख्या 60% है, तो 60% है तो 100 में 60 है, 60/100 गुणे 500 है। इन पेड़ों को 0 से काट दीजिए, 6×5 = 30। 300 पेड़ किसके हैं? लीची के। जो हमें पूछा है कितने हैं? 300 पेड़ लीची के हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आम और अमरूद को जोड़ दीजिए, शेष प्रतिशत लीची के बचे हैं। 100 में 60% लीची हैं, 100 पेड़ों में 60 पेड़ लीची के हैं, तो 500 में 300 पेड़ आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ए ने पी को 1200 रुपये दिया। ए ने पी को 1200 रुपये दिया नहीं, बल्कि ए ने पी को 1200 रुपये में से 50% दिया। पी को कितना दिया? 50% दिया। और तथा क्यू को 10% दिया। जो अब दिया, तो अब ए के पास कितने रुपए बचे हुए हैं? 50% दिया और 10% दिया, कुल मिलाकर 60% उन्होंने दे दिया। कितने थे? 1200 रुपये का 60% उन्होंने दे दिया। बचा कितना है? देखिए पहले मेथड से लगा रहे हैं तो बचा कितना है? 12×6 = 72, 720 रुपया बचा हुआ। फर्स्ट मेथड ये था। अब देखिए सेकंड मेथड से अगर हम लगा रहे हैं तो 100% हमारे पास पूरे धन थे, 60% हमने वितरित कर दिया। बचा कितना हमारा? 40%। तो जो हमारा 40% बचा है, तो 1200 का 40% हम निकाल लेंगे। 1200 का 40% अगर हम निकाल लेंगे बटे 100, इनको इनसे काट दीजिए, 12×4 = 48, 480 रुपये शेष बचे हुए हैं। और जो यहाँ दिया गया था, यह वितरित रुपया आया है, इसको 1200 से घटा देंगे 720 रुपया, तो आ जाएगा 480 रुपया। अब यह फर्स्ट मेथड था और यह सेकंड मेथड था। शेष बचे रुपये 480 हैं और वितरित रुपये 720 रुपये हैं। इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ 10 मीटर, ये 5वां क्वेश्चन है। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखने में तो सवाल छोटा है लेकिन फंसा सकता है। 10 मीटर है, यह राशि मीटर में है और यह किलोमीटर में है। यह 10 मीटर है, यह 10 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। अब यह राशि भी 10 किलोमीटर मीटर में चेंज हो गई, 10 मीटर भी मीटर में चेंज हो गया। अब इसको लगा सकते हैं। 10 मीटर कितने में है? 10,000 मीटर में। तो 100 में कितना है प्रतिशत पूछा हुआ है। तो इस 0 को 10 वाले 0 से काटिए, डबल 0 इससे कट गया, बचा कितना? 1/10।
10%। अब इसको हम जब दशमलव में बदलेंगे तो 1/10% आ सकता है, या इसको अगर भाग देंगे तो यह 1% आ सकता है, 0.1% आ सकता है। यही आपका उत्तर होगा। क्या होगा? हमारा उत्तर 0.1% है या 1/10% है। दोनों में से जो भी विकल्प आपको दे उस आधार पर लगा सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आप अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह फ्री में दिया जा रहा है, निःशुल्क सेवा चल रही है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।